आज मैं आपसे कोई किताबी बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत साझा करने जा रहा हूं जिसे हम सब महसूस तो करते हैं पर शायद समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके आते ही खुशियां बरसने लगती हैं, और कुछ लोग ऐसे जिनके आते ही बिना बात के कलह और अशांति शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं, मैंने इस इंसान का क्या बिगाड़ा है जो ये मेरा दुश्मन बना बैठा है, या इस अजनबी ने मेरी इतनी मदद क्यों की। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई अदृश्य न्याय व्यवस्था काम कर रही है? आज की यह चर्चा आपके दिल के उन कोनों को छुएगी जिन्हें शायद आपने अब तक नजरअंदाज किया है। संत महात्मा एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कभी किसी की आह मत लो। सुनने में यह शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर पहाड़ जैसा होता है। आह क्या है? जब आप किसी को इतना दुख देते हैं कि वह असहाय हो जाए, जब उसके पास लड़ने की ताकत न बचे, जब वह अंदर से टूट कर सिर्फ एक ठंडी सांस भरे और ऊपर वाले को याद करे, वही आह है। यही हाल रिश्तों का है। कोई पत्नी घर में आकर स्वर्ग बना देती है तो कोई नर्क। यह सब वर्तमान का खेल नहीं बल्कि बहुत गहरे कर्मों का परिणाम है। इस बात को गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही सरल और त्यागी महात्मा थे। वे जहां भी जाते, श्रद्धालु उन्हें दान में सोने की मोहरें देते। महात्मा जी लोभी नहीं थे। उनका एक पवित्र संकल्प था कि प्रयागराज के कुंभ मेले में वे इन मोहरों से हजारों संतों का भंडारा कराएंगे। महात्मा जी के पास एक प्राचीन और सुंदर तांबे का कमंडल था। वे जो भी मोहरें पाते उस कमंडल में सुरक्षित डाल देते। धीरे धीरे वह कमंडल सोने की मोहरों से लबालब भर गया। एक दिन वे एक गांव के ऐसे परिवार में रुके जो संतों की बड़ी सेवा करता था, लेकिन उस घर के मालिक की नीयत महात्मा जी के भारी कमंडल को देखकर डोल गई। रात को जब महात्मा जी गहरी निद्रा में सोए तो उस व्यक्ति ने कमंडल से सारी असली सोने की मोहरें निकाल लीं और उनकी जगह मिट्टी और पीतल की बनी नकली मोहरें भर दी। उसने बड़ी चालाकी से ऐसा किया ताकि महात्मा जी को वजन या खनक से जरा भी शक न हो। अगली सुबह महात्मा जी अपना वह कमंडल लेकर कुंभ के लिए रवाना हो गए। उन्हें क्या पता था कि श्रद्धा के नाम पर उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है। कुंभ मेले में भंडारे की भव्य तैयारी हुई। हजारों संतों को न्योता दिया गया। जब भुगतान का समय आया और महात्मा जी ने बड़े गर्व और उत्साह से अपना कमंडल खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने मोहरें तो थीं, लेकिन वे सब पीतल और मिट्टी की नकली मोहरें थीं। सोचिए उस क्षण उन पर क्या बीती होगी। संतों के सामने उनका अपमान, उनकी पूरी उम्र की कमाई और उनका पवित्र संकल्प सब एक पल में बिखर गया। उसी गहरी पीड़ा में उनके हृदय से एक करुण आवाज निकली, भोगोगे तुम। यही वह आह थी। महात्मा जी उस अपमान और मानसिक आघात को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने संगम के तट पर ही अपने प्राण त्याग दिए। अब देखिए कर्म कैसे काम करता है। उधर उस चोर के घर में शुरू में बहुत सुख आया, पैसा बढ़ा, व्यापार बढ़ा और एक बहुत ही सुंदर बेटा हुआ। उसने सोचा, देखो चोरी करके भी मैं कितना सुखी हूं। लेकिन कुदरत का फल तुरंत नहीं आता। धीरे धीरे उसके घर में बीमारियां आने लगीं। सारा पैसा इलाज में खर्च होने लगा और वही बेटा जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। बेटा अंततः मृत्यु के करीब पहुंच गया। मरते समय उस बेटे ने अपने पिता से कहा, मुझे प्रयागराज ले चलो और वहां भंडारा कराओ। पिता ने अपना घर बार सब कुछ बेचकर बेटे की अंतिम इच्छा पूरी की। संगम के तट पर बेटे ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पहचाना, मैं वही महात्मा हूं जिसका कमंडल और मोहरें तुमने चुराई थी। जो असली धन तुमने मुझसे छीना था वह अब मैं सूद समेत तुमसे वसूल कर जा रहा हूं। इतना कहकर उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। यही है ऋणानुबंध। जो जिसका था उसने वैसे ही वसूल लिया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि चोरी मत करो। इसका मतलब यह है कि किसी के विश्वास को मत तोड़ो। अब आप कहेंगे, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं क्या करूं? संत कहते हैं, समझ लो कि कोई पुराना हिसाब पूरा हुआ। अगर आप भी बदले की आग में वही करेंगे तो आप एक नया हिसाब खोल देंगे। फिर से नया जन्म, फिर से वही दुख। मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है, ईश्वर की शरण। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए।
जब हम मैं और मेरा छोड़कर जीना शुरू करते हैं तो कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे सब आरणों से मुक्त कर देता हूं। याद रखिए, आप दुनिया की अदालतों से बच सकते हैं। आप अपनी शक्ति, अपने पैसे या अपने रुतबे से समाज की नजरों में खुद को निर्दोष साबित कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में केवल एक ही चीज चलती है, कर्म का न्याय। अक्सर हम ताकत के नशे में दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। हम सोचते हैं, कौन देख रहा है, मैंने उसका हक मारा, उसे क्या पता चलेगा। पर संतों की चेतावनी याद रखिएगा, इस संसार में कुछ भी बिना हिसाब के नहीं होता। किसी का अपमान, किसी बेगुनाह को कष्ट या किसी का दिल दुखाना, ये सब कहीं ना कहीं दर्ज हो चुका है और उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले में। अब यहां एक शब्द आता है, ऋणानुबंध। इसका सीधा सा मतलब है लेन देन का रिश्ता। हम जिस घर में पैदा हुए, जिन लोगों से हमारा रिश्ता है, जिनसे हमारा प्यार या झगड़ा है, ये सब महज संयोग नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हम वही वसूलने या चुकाने आए हैं जो हमने पिछले जन्मों में छोड़ा था। एक ही घर में दो बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जिसके कदम पड़ते ही घर में लक्ष्मी आ जाती है, शांति और प्रेम बढ़ जाता है, और दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो पैदा होते ही माता पिता को क्लेश और बीमारियां देना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं इसकी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन असल में वह जीव अपना पुराना कर्ज वसूलने आया है। तो आज का सार यही है, कभी किसी बेबस की आह मत लीजिए, किसी का हक मत मारिए। जो दुख मिल रहा है उसे पुराने कर्ज की अदायगी मानकर शांत मन से स्वीकार कीजिए, ताकि नया बंधन न बने। याद रखिए, इस संसार में कुछ भी छिपता नहीं है। हर आह का उत्तर मिलता है और हर अन्याय का समय तय है। सावधान रहिए, सजग रहिए। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और इसे अपने उन अपनों के साथ साझा करें जिन्हें शायद आज इस शांति की जरूरत है। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही प्रेरणादायक चर्चा के साथ। खुश रहिए और दूसरों की खुशियों का कारण बनिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।